बुरे कैसे तो आखिर निकाल लूं, धरती का सीना चीर कर पानी उछाल दूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर कसार घाट तक, जितने भी आतंकवाद नक्सलवाद होते सबका मास्टरमाइंड बलवंत सिंह के राज में बहुत पसीना आता है, राज सुतने का कलेजा कांपता है, क्योंकि बलवंत सिंह किसी की इतिहास पर चलता है, बल्कि मैं इतिहास भूलता का देता है। हवेली ना हम करोड़ों के सारे के पता नहीं है, देखते हो हवेली में किसकी डूबी है, किसकी डूबी है। जय गोपाल, जय गोपाल। सीताराम बेटा सबसे पहले लेट होने का कारण क्या है? जमींदार साहब मैं बता रहा हूँ, मैं लेट क्यों हो गया हूँ। सबसे पहले आप कुर्सी पर बैठ जाए। उसके बाद टाइम का भाव है। भाई से हमारा नाम का परिचय बता दे, हमारा नाम क्या, हमारा बता दे बेटा। देखा जमींदार साहब, क्या तू तो जानते ही यहाँ कि पहले तोहार माई हमारे मेहरारू रहे। पहले तोहार माई हमारे मेहरारू रहे, तोहार बाबू हम रहे। जमींदार साहब आप नाराज हो रहे हैं, हम बात नहीं कह रहे हैं। हमारी कहे मतलब जब आपको मौका ये है, हमारे मेहरारू आप किया बराबर ड्यूटी करते हैं। जब आपके पिताजी थे तभी जमात समाज के हम नौकर हैं। पहले तोहार माई हमारे मेहरारू रहे। हाँ जमींदार साहब, तुम्हारे बाबू मुझे कहो नहीं आप कदर करता हो, आप लिहाज करता हो, आप कदर करता हो। कदर करता है तो इतिहास का नाम पहले लिया जा सकता है। साहब हम 2 टके के लोग, एक कौड़ी के गुलाम, आपके सामने आपका नाम और पता नहीं बता सकता हूँ। तो एक नौकर और एक मालिक का फर्ज अदा कर रहा है। सत्य मेरी पे चलिए दोस्तों, सत्य में कहीं गैर का नहीं, विजय लेकर रहने वाला। हम अपने परिवार में कुल मिलाकर मात्र 2 प्राणी, एक मैं और एक हमारी बेटी, इसका नाम चांदनी है। लेकिन दोस्तों क्या बताऊं, ये चांदनी है इतनी मनोज पैदा हुई, पैदा हुई जिसके पैदा होते मेरी लक्ष्मी, मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ चली गई, सदा सदा के लिए भगवान को प्यारी हो गई। सीताराम जमींदार साहब, तभी से हराम नदी जब भी मेरे सामने आती है ना, तो पर्दा करके आई आती है। सीताराम तुमसे एक बात और बता देना चाहता हूँ। ये जो अपने गांव के बगल वाला गांव चाँदपुर नहीं है, इसी चाँदपुर गांव का एक अर्जुन सिंह का परिवार रहता है। वो अर्जुन सिंह का परिवार बाप अपनी बीवी की इलाज कराने के लिए 10,000 रुपए ले गया। उसके वजह में अपना मकान की भी रखा, ना तो सारा मेरा पैसा दिया, ना तो मकान खाली किया, और न तो बुढ़ा साला मर गया। यार मेरे गुलाम सुल्तान को भेजूंगा। चौधरी साहब नमस्कार। कहो कैसे हो? अरे जिस पर आपकी कृपा हो वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मैं तैयार होकर के किसी पार्टी को अटेंड करने जा रहा था, लेकिन आपने अचानक मुझे बुलाया। बैठिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेवा
अपने गुलाम सुल्तान को याद किया। बताइए कौन हरामजादे साले की मुंडी काट के लाना आपके कदमों में डाला? बोलो क्या चाँदपुर नहीं है? यस, इसी चाँदपुर गांव का एक अर्जुन सिंह का परिवार रहता है। वो अर्जुन सिंह का बाप अपनी बीवी की इलाज कराने हमसे 10,000 रुपए लेके आ। अच्छा, उसकी वजह में अपना मकान गिरवी रखा, ना तो साला मेरा पैसा दिया ना तो मकान कार्य किया, और आप तुम लोग बुढ़ा साला मर गया। कहने का मतलब है आपके बगल वाला गांव चाँदपुर का रहने वाला अर्जुन सिंह, उसका बाप अपनी मेहरिया का इलाज कराने के लिए आपसे 10,000 रुपया कर्जा ले गया। 10,000? उस कर्जे के बदले में मकान गिरवी रखा, आपको सारा पैसा दिया, न मकान खाली किया, और वो साला मर गया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, हम दोनों शैतानों से बगैर पूछे यमराज साले की हिम्मत कैसे पड़ी तो उसके प्राण ले लिया। घबराइए नहीं चौधरी साहब, आज आपका गुलाम सुल्तान जाएगा, या तो 10,000 रुपये कर्जा, या मकान खाली, या फिर अर्जुन सिंह आपके कदमों में होगा। तो ठीक है सुल्तान, आज ही तू चाँदपुर गांव की निकल जा बेटा। ठीक है, मैं वहां जाऊंगा, लेकिन मैं वहां अकेले नहीं जाऊंगा। तुझे डर लग रहा क्या? चौधरी साहब, डर और मौत हमसे 3 किलोमीटर दूर रह के बात करती हैं। फिर क्या बात है? बात है जो अपने हवेली का वो दूसरा वाला नौकर, क्या नाम है, छोटुआ? ओ छोटू को रिवाज जाना चाहता है तो रिवाज जा सकता है। अरे ओ छोटू, हम के चौधरी साहब ना पूछ सके। इतने दिन से साथ में रहा, साले बोलने का तौर तरीका तहतीब नहीं बन बोले। चौधरी साहब न पूछ सके? हाँ? कैसे करें? अबे साले चौधरी साहब नमस्ते। अच्छा, हम कहे चौधरी साहब। अरे छोटुआ साले, हाँ चौधरी। अच्छा साला हम कहे चौधरी साहब नमस्ते। नमस्ते छोटे बेटा, आप मुझे सुल्तान के साथ चाँदपुर गांव जाना है, जाएगा क्या? क्यों नहीं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। सुल्तान जाने के लिए तैयार है, रिवाज जा सकता है। तो चल छोटुआ। क्या हुआ बे? भैया तू क्या खा दो तेज चिल्ला से। अबे तू क्या खाता है जो तू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है? अब हमारे काने पर्दा फट जाता है। बताओ नहीं बेटा, अगर ये पर्दा फट गया ना तो ये वाला पर्दा लगवा दूंगा। साला पर्दा ये नहीं लगेगा। उनके पास ऐसा पर्दा नहीं रहता है। चौधरी साहब, आप जाइए, आराम फरमाइए। जाइए वाला है, जाइए चौधरी साहब, आराम से फरमाइए। अबे अच्छा की हो रहा साले, आराम फरमाइए। जाइए आप, आराम फरमाइए। ये आपका गुलाम सुल्तान जा रहा है, या तो 10,000 रुपये कर्जा, या मकान खाली, या अर्जुन सिंह को बात कर लाऊंगा आपके कदमों में। अर्जुन के घर में। लेकिन बाबू साहब, जाने से पहले और चलने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। गुस्सा की माफ हो, लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ। बोलो। आप चौधरी के कहने पर
चौधरी के एक इशारे पर कितने माँ बहन की आप और माँ के सिंदूर मिटा देते हैं। हाँ, मैं उनका गुलाम हूँ। कितने माँ बहन की आप गोद सूनी कर देते हैं। गुलाम। और कितने बच्चों को आप यकीन बना देते हैं। हाँ। और हर वक्त देखते हैं आप चौधरी पीछे से कुत्तों की तरह घूमते हैं। एक बात तुम्हें बता दो बेटा। हाँ। जूता साले में कितना भी हीरा मोती जड़ा हो, उसका स्थान पैर में होता है। मोहरी की ईंट मोहरी पे अच्छी लगती है, चौबारे पर नहीं। नौकर और सारे नौकर की तरह रहना सीखो, वरना रोटी का टुकड़ा फेंकना बंद कर दूंगा, मर जाओगे खाने के लिए। बाबू साहेब, आज चाहे आप हमका मरबे करिए, साले कुत्ता, लेकिन हम आपसे ये चीज जानना चाहेंगे कि जैसे होली हुई, दीपावली हुई, दशहरा हुआ और ईद हुई, फिर दीपावली हुई, लोग देश रहे विदेश रहे कहीं भी रहे, लेकिन त्योहार दिन अपने परिवार में आते, अपने बच्चों के साथ खुशियां से ये त्योहार मनाते हैं। और आप एक ऐसे इंसान हैं, आप अपने घर नहीं जाते। क्या आपके घर में माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, बेटी नहीं है, आखिर आप क्यों नहीं जाते? आप इसका कुछ तो कारण तो होगा ना राम साहब। बैठ जा। छोटू, आज बेटा तूने ये क्या पूछ लिया है? जो जख्म हमारे पुराने हो गए थे उसे तूने ताजा कर दिया। हकीकत में छोटू, मेरी जिंदगी किसी कुत्ते से कम नहीं है, क्योंकि चौधरी के एक इशारे पर मैं जान देने और जान लेने के लिए तैयार रहता हूँ। हाँ, ये सही है बेटा कि आज के पहले मैंने पता नहीं कितनी माताओं की कोख चोरी कर दिया, पता नहीं कितने बहन बेटी के बाप का सिंदूर मिटा दिया, पता नहीं कितने बच्चों को मैंने यतीम बना दिया, पता नहीं कितनी बहन बेटियों को मैं ले जाकर इस चौधरी बलवंत सिंह के पीछे। परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा छोटू। अभी जब तूने दीपावली की बात कही ना, तो मुझे याद आ गया, एक 12 तारीख को जो दीपावली बीती छोटू, तो मैंने क्या देखा कि सबके घर में लाइट जल रही थी, सबके घर में दीपक जल रहे थे, और नजर उठा करके अपने घर के तरफ देखा तो अंधेरा था छोटू। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे घर के चिराग को सदा सदा के लिए ये साला चौधरी बलवंत सिंह दीपावली की रात मेरी दुनिया उजाड़ी गई छोटू। जानना चाहता है तो सुन बेटा, मैं कहीं गैर का रहने वाला नहीं हूँ, मैं इसी चौधरी के बगल वाले गांव रायपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुल्तान सिंह है। मेरे बड़े भैया थे जिनका नाम मोहन सिंह था, मेरी भाभी माँ थी जिसका नाम ममता था, और मेरे भाभी की गोद में एक 3 साल की बच्ची थी छोटू, जिस बच्ची का नाम किरण था। किरण, भैया भाभी ने बड़े अरमान से उसके हाथों में सुनहरे अक्षरों में किरण लिखवाया था, परमेश्वर ने गरीबी दिया था छोटू, लेकिन पारिवारिक सुख दिया था। हुआ यूं कि मैं मामा के घर पढ़ाई कर रहा था, दीपावली का त्योहार आया, मैंने सोचा
कि चल करके भैया भाभी के साथ में त्योहार मनाऊंगा। आया भैया कहने लगे कि मुन्ना दीपावली का दिन है, तू बच्चों के साथ पटाखे जला और मैं शहर चला जाता हूँ, तेरे लिए खाने की सामग्री लाऊंगा। मैं चला गया बच्चों के साथ पटाखे जलाने के लिए। भैया चले गए शहर, किसी कारणवश आने में वो लेट हो गए। धीरे धीरे शाम ढली, उसके बाद रात 8 बजे छोटू 8 बजे मेरी दुनिया उजाड़ी गई है। क्या हुआ? रात 8 बजे ये चौधरी बलवंत सिंह अपने घोड़े पे सवार होकर के आया। मेरी भाभी ममता को दरवाजे पर देखने के बाद इस नियतखोर साले नियतखोर की और मौका पाकर के अकेली पाकर के एक हवस का दरिंदा मेरे भाभी की इज्जत मेरी भाभी ममता की इज्जत लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद संतोष नहीं हुआ, उठाया अपनी राइफल और बड़े बेरहमी से मेरे भाभी को गोली की आवाज मेरे कानों पे पड़ी। मैंने सोचा दीपावली का त्योहार है, बच्चे पटाखे जला रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि मेरी दुनिया उजड़ रही है। हुआ यूं कि मेरे भाभी को मारने के बाद जैसे घर में मेरे भैया को ढूंढने के लिए प्रवेश किया, दरवाजे पर मेरे भैया आ गए। मेरी भाभी माँ सारी वारदात अपने पति से बता दिया। मेरे भैया इन चौधरी बलवंत सिंह के डर से अपनी 3 साल की बेटी किरण को लेकर के वहां से बाहर निकले छोटू, और एक मौत का सौदागर मेरे भैया का पीछा कर लिया, देख लिया, पीछा कर लिया। और कुछ दूर जाने के बाद छोटू, कुछ दूर जाने के बाद क्या ये कबीला मेरे भैया को मेरे भैया को भी ये गोली मार दिया रे। मुझे सूचना मिली, मैं दरवाजे पर आया तो क्या देखता हूँ, मेरी भाभी अंतिम सांसें ले रही थी। मैंने अपने भाभी को अपने बाहों में उठा लिया, कहने लगी मुन्ना मुझे माफ करना, मैं तुझे और प्यार नहीं। मैं पूछा कि एक बार बताओ भाभी माँ, मेरे भैया कहाँ है, मेरी भतीजी कहाँ है? कहने लगी मुन्ना तेरे भैया तेरी भतीजी किरण को लेकर के चांदपुर के तरफ भाग रहे हैं और चौधरी बलवंत सिंह उनका पीछा किया है। जा मुन्ना जा, मेरी परवाह मत कर, मैं मर जाऊंगी, कम से कम अपने भैया और अपनी भतीजी को बचा ले। मैं भागता गया छोटू, कुछ दूर जाने के बाद क्या देखता हूँ जानते हो? मेरे भैया के भी आराम ज्यादा हुआ। मेरे भैया की शरीर फूल से तड़प रही थी। मैंने अपने भैया को बाहर में उठा लिया। मैंने कहा भैया चिंता मत करिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूंगा, आपको एडमिट कराऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे। कहने लगे नहीं मुन्ना, अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि गोलियों का जहर मेरे शरीर में दौड़ चुका है, अब मैं बचूंगा नहीं। अगर कुछ मेरे लिए करना चाहता है तो खा कसम, तुम अपने भैया भाभी के खून का बदला चौधरी बलवंत सिंह से लेगा। मेरे दिल में बदले की भावना जागी, आंखों में खून भरा। मैंने कसम खाया कि चौधरी बलवंत सिंह साले जब तक तेरे परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपने घर में कभी दीपक नहीं जलाऊंगा। कसम खाने के बाद मैं भैया से पूछा कि एक बात बताओ भैया, मेरी 3 साल की भतीजी किरण कहाँ है? कहने लगे मुन्ना, उसे तो मैं गोली लगने से पहले जो चांदपुर का भगवान भोलेनाथ का मंदिर नहीं है
उसी मंदिर की तीसरी सीढ़ी पे बैठा करके आया हूँ। जा मुन्ना अपने भतीजी को उठा ले, किरण को उठा ले, उसका पालन पोषण करना, जब सयानी हो जाए अच्छा सा लड़का देख करके उसकी शादी कर दे। मैं इतना बदनसीब इंसान निकला छोटू कि अपने भैया भाभी की लाभ पे कफन छोड़ करके गया। जब मंदिर की सीढ़ियों के पास देखा क्योंकि वहां मेरी 3 साल की भतीजी किरण नहीं थी छोटू। मैंने सोच लिया कि मेरी भतीजी को गायब करने वाला कोई और नहीं, साला चौधरी बलवंत सिंह है। क्योंकि अगर वहां से कोई जानवर उठाता तो कम से कम खून के छींटे वहां जरूर हो गए। इसी उम्मीद पर इसके यहाँ गुलामी कर रहा हूं कि हो ना हो कभी न कभी मेरी भतीजी का पता लग जाएगा, और मेरे भतीजी का पता लगाना इसको साले को आधा जमीन में गाड़ करके बम उड़ा दूंगा। और सुनो, इस कमीने साले दरिंदों को हर रोज इसके बिस्तर पर एक नई लड़की चाहिए, और वो लड़की ला करके मैं मजबूर इंसान देता हूँ। लेकिन इतना दिमाग लगाया हूँ, जिन लड़कियों को मैं उठाता हूँ सबसे पहले उनका नाम पूछता हूँ। और इसलिए छोटू कि जिन लड़कियों को मैं इसके बिस्तर पर फेंक रहा हूँ उसमें से मेरी भतीजी कोई खीरन न चली जाए। यही मेरी कहानी है छोटू। और एक बात सुन ले बेटा, अगर गद्दारी किया, चौधरी बलवंत सिंह से बताया तो सुन ले खटवा, हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड की जमीन तुम्हें भागने के लिए कम पड़ जाएगी। वाकई में बाबू साहब आपकी कहानी बहुत दर्दनाक है। आज मैंने आपका दिल दुखाया है, और हो सके तो मुझे आप माफ कर देना। और आज से मैं कसम खाता हूँ, रहेंगे तो साथ रहेंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे। तो ठीक है छोटू, और आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये बात चौधरी के कानों तक कभी पहुंचने नहीं दूंगा। ठीक है छोटू, आज से हमारा तुम्हारा मकसद होगा चौधरी बलवंत सिंह की बर्बादी। तो ले ले राइफल चलते हैं चाँदपुर अर्जुनवा के।